हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की मेरी एक और इमोशनल सी कहानी में। कहानी बहुत ही दर्द भरी और हमारे जीवन में किसी न किसी के साथ ज़रूर घटित हुई होगी। आशा इस कहानी को पढ़कर आपको थोड़ी मदद मिलेगी। तो कहानी को अंत तक ज़रूर पढ़िएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जिससे मेरी शादी हुई थी वह एक नामर्द इंसान था। शादी के 2 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई। पता नहीं कैसे, मैं नहीं जानती थी बच्चा मेरे पेट में कैसे आया और किसका है। यह बात मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी सज़ा बन गई और जब मुझे पता चला कि यह बच्चा किसका है तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कभी कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। सब कुछ इंसान की सोच के परे होता है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम आरती है। मेरी उम्र लगभग 29 साल हो चुकी है, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे और मेरे ऊपर मेरी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी थी। छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपने दोनों बहनों का पेट पाल रही थी। कुछ दिन बाद मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करवा दी। अपनी दोनों बहनों की शादी के बाद अपने ही घर में मैं अकेली रह गई थी। माँ बाप का साया तो बहुत पहले ही उठ गया था और अब तो मेरी बहनें भी पराई हो चुकी थी। अकेलेपन की वजह से अब मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो मेरी तन्हाई को दूर करके मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। पर मेरे घर में कोई नहीं था और मेरी उम्र ज़्यादा होने की वजह से मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आता था। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन मैं बाजार गई थी, जो वहाँ मेरी बहुत पुरानी सहेली मुझे मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिले थे। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हो गए थे। उसने अचानक मेरी शादी के बारे में पूछा तो मैंने भी उसे सब कुछ बता दिया। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है जिसकी उम्र लगभग 36 साल के करीब हो गई है। उसकी शादी हुई थी पर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसका भाई अपनी पत्नी को औलाद का सुख नहीं दे सकता था। मेरी सहेली के घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। कमी उसमें यही थी कि वह बाप नहीं बन सकता था। अभी वह मुझे ये सब कुछ बता ही रही थी कि मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि तुम अपने भाई की शादी मुझसे करवा दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही उन्हें किसी बात के ताने मारूंगी। मेरी बातें सुनकर मेरी दोस्त हैरान हो गई। उसने कहा कि इतनी बड़ी सच्चाई जानते हुए भी कि मेरा भाई कभी बाप नहीं बन सकता, तब भी तुम मुझे शादी करने को तैयार हो गई हो। मैंने उसे कहा कि तुम इस तरह से जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और वह मेरा सहारा बने। आखिर मैं कब तक अकेली रहूंगी। मेरा हाल तो ऐसे ही है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। मेरी सहेली मेरा ये फैसला सुनकर तो बहुत खुश हुई क्योंकि उसके घर में किसी औरत की ज़रूरत थी। उसकी माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी। उसका भाई अपने बूढ़े बाप के साथ रह रहा करता था। उसने कहा ठीक है, यह बात अपने भाई से मैं पूछकर बताऊंगी। वैसे तुम इस शादी को पक्का ही समझो क्योंकि मेरे भाई को तुम्हारे जैसी ही किसी साथी की ज़रूरत है। एक हफ्ता गुजर गया। बाद में मेरी सहेली मेरे घर आई और वह बहुत खुश थी। उसने कहा भैया शादी के लिए तैयार हैं, पर उनकी एक शर्त है। मैंने घबराकर पूछा शर्त क्या है? उसने कहा बस यही कि उसका भाई यह चाहता है कि दुनिया को उसके नामर्द होने की बात कभी भी पता न चले। मैंने कहा बस इतनी सी बात, तुम और तुम्हारे भाई इस बात के लिए बेफिक्र रहो। मैं भला क्यों दुनिया को बताने जाऊंगी कि मेरा पति नामर्द है। अगले कुछ दिनों में मेरी और रवि की शादी बड़े धूमधाम से हुई। लोग तो यह देखकर हैरान थे कि एक इतनी बड़ी उम्र की लड़की को इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया। यह बात तो मैंने अपनी बहनों को भी नहीं बताई थी कि मेरा पति नामर्द है। मेरे पति का यह राज मेरे दिल में दफन हो गया था। मैं दुल्हन बनकर रवि के घर गई। यह देखकर हैरान रह गई कि रवि का घर एक आलीशान बंगला था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मैं तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतने अच्छे घर में मेरी शादी हुई। मेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। सुहाग रात की सेज पर बैठी हुई मैं अपने पति रवि का इंतजार कर रही थी। जब रवि कमरे में आया तो उनके अंदर एक झिझक थी। शायद वह अपने अंदर की उस कमी को लेकर परेशान थे, इसलिए
मैंने ही पहल शुरू की और उनका हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिलाया कि यह बात कभी भी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मैं आपको इस बात के लिए कभी भी कुछ कहूँगी। मेरा इतना कुछ कहने और समझाने के बाद रवि का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मेरा हाथ चूमते हुए मेरे हाथों में तोहफे के रूप में एक हार पहनाते हुए कहने लगे कि तुम्हें देखकर लगता है कि अब मेरी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहूंगी, मगर मुझे क्या पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए मेरी जिंदगी का आजमाइश साबित होगा। मैं और रवि अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। रवि ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उनके साथ बहुत खुश थी। रवि ने मुझे पहले अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब काफ़ी दिनों तक उन्हें बच्चा पैदा नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने रवि में बहुत सी कमियां बताई और जब यह रवि की पहली पत्नी को पता चला कि वह कभी बाप नहीं बन सकते तो वह उन्हें छोड़कर चली गई। रवि ने बताया कि दूसरी शादी के बारे में उन्होंने इसलिए नहीं सोचा कि दूसरी पत्नी भी अगर मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी मैंने उनसे शादी का इजहार किया था, इसलिए वह मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझसे शादी की। मेरे दिल में भी बच्चे की तमन्ना थी, पर मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि मेरा पति मुझे औलाद नहीं दे सकता। इसलिए मैंने औलाद की ख्वाहिश को अंदर ही मार दिया था और रवि को यकीन दिलाया कि मैं आपसे कभी भी बच्चे की ख्वाहिश नहीं करूंगी। हर गुजरते दिन के साथ मैं रवि के घर में अपनी जगह बनाती जा रही थी। मैं रवि और उनके पिता की खूब सेवा करती थी। शाम के वक्त हम सब एक साथ बैठकर चाय पीते। रवि को ऑफिस से आने में लेट हो जाता, इसलिए जब मुझे बोर महसूस होता तो मैं अपने ससुर जी से बातें करती। उनका भी दिल बहल जाता और मेरा भी वक्त गुजर जाता। मेरी शादी को अब 6 महीने गुजर चुके थे, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक दिन हम सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तभी अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं गिरते गिरते बची। मेरी हालत देखकर रवि ने मुझे कहा कि लगता है तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, अपने खाने पीने का ख्याल तो रखती नहीं हो। ठीक से खाना खाने के बाद हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे, ताकि तुम्हें डॉक्टर कुछ ताकत की दवाइयाँ दे दे और तुम खाना अच्छे तरीके से खाने लगो और तुम्हारे अंदर की कमज़ोरी भी दूर हो जाए। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर रवि ने मेरी एक नहीं सुनी। ऑफिस जाने के बजाय वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद जो कहा उसे सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी सुन रह गए। डॉक्टर ने बड़ी खुश होकर यह खबर सुनाई, पर यह खबर सुनते ही हम दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। मैं और रवि बहुत ही अजीब नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि मुझे और पति को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि रवि कभी बाप नहीं बन सकते। तो फिर यह बच्चा किसका? आखिर मैं प्रेग्नेंट हुई तो कैसे? डॉक्टर के हाथ से रवि ने रिपोर्ट ली और बिना कुछ कहे वह मेरा हाथ पकड़कर बड़ी तेजी से गाड़ी के पास ले गए। गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे। मेरी चीख निकल गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे ससुर जी हमारे इंतजार में बैठे हुए थे। हम दोनों को घर आता देखकर उन्हें फिक्र हुई और उन्होंने पूछा, बहू की तबीयत कैसी है बेटा? कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है, जबकि यह बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि यह बच्चा मेरा नहीं है। रवि की बातें सुनते ही मेरे ससुर जी रवि से कहने लगे, तुम ये सब कुछ कैसी बातें कर रहे हो? मैं हॉल में पड़े सोफे पर गिर गई, क्योंकि मुझ में इतनी बर्दाश्त करने की अब ताकत नहीं थी। मैं बेबस थी, लेकिन मेरा पति चीख चीख कर मुझसे मेरी बेइज्जती कर रहा था। रवि की बात सुनकर मेरे ससुर जी गुस्से में कहने लगे, थोड़ा सोच समझ कर तो बातें किया करो और इस तरह अपनी पत्नी को इल्ज़ाम लगाने से पहले कुछ तो शर्म करो। अपने ससुर की बातें सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने रोते हुए कहा कि मैं नहीं जानती यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आपके सिवाय मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। रवि ने गुस्से से कहा कि तुम तो चुप ही रहो। आज मुझे समझ में आया कि आखिर तुमने शादी मुझसे क्यों की थी और तुमने मुझे शादी के लिए क्यों क्यों हाँ की, क्योंकि तुम्हें अच्छे तरीके से पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। इसलिए मैं तुम्हारा हर मोड़ पर बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन तुम गलत थी।
क्योंकि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी और के बच्चे को अपना नाम दूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मेरे ससुर जी ने रवि को समझाने की बहुत कोशिश की, पर रवि गुस्से में पागल हो चुका था। वह कुछ भी जानना समझना नहीं चाहता था। रवि ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और आधी रात को मुझे बाहर निकाल दिया। मैं रोती रही, अपने घर वापस आ गई। मेरा और रवि का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था शायद वहीं ख़त्म होने वाला था। पर यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। पर मुझे अभी भी रवि की ही परवाह थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं सारी रात रोती रह गई और रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननंद खड़ी थी। रोते हुए मैं उनके गले लग गई। रोते रोते मैंने उनसे कहा कि मैं बेवफा नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मेरी सहेली, मेरी ननंद भी थी। वह मुझे समझाते हुए कहने लगी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सहेली मुझे समझा कर चली गई। मुझे अपनी सहेली की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिर यह सब वह कैसे ठीक कर सकती थी। बहुत सोचने विचारने के बाद मेरे दिमाग में यह बात आई कि मेरे ससुर जी ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में रवि के अलावा अगर कोई मर्द था तो वह मेरे ससुर जी। पूरे दिन रात वही मेरे साथ रहते थे। रवि तो ऑफिस से घर आने में कभी कभी रात के 11 बजा देते थे। रात का खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाती थी तो सो जाती थी, तो कहीं मेरे ससुर जी ने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करते थे। मैं ये सब सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनका मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज़्यादा ख्याल रखना आज मुझे खटक रहा था। इसी सोच विचार के साथ किसी तरह मैंने एक हफ्ता गुजार दिया और हर गुजरते दिन में भगवान से बस यही प्रार्थना करती रही कि भगवान मुझे बेकसूर साबित कर दो और मैं अपने पति के साथ दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। मेरी दोनों बहनें अपनी जिंदगी में ऐसी मग्न थी कि उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं थी, जबकि मैंने उन्हें माँ बाप की तरह पाला था। एक हफ्ते बाद जब मेरी ननद मेरे पति रवि के साथ मुझे लेने मेरे घर आई, रवि को दरवाजे पर देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रवि मुझे लेने के लिए कैसे आ गए। लेकिन मेरे लिए तो बस इतना ही काफी था कि मुझे दोबारा रवि की जिंदगी में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। मैं बिना कुछ पूछे उन दोनों के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। पर जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा घर में बहुत अच्छे तरीके से घर को सजाया गया था और मेरे ससुर जी ने बहुत ही खुशी से मेरा स्वागत किया। यह सब देखकर मैं हैरान थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरी सहेली ने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया और मुझसे कहा, कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया। मैंने हैरत से एक नज़र रवि पर डाली तो रवि शर्मिंदगी से नज़र झुकाए खड़े थे। मेरी सहेली यानी कि मेरी ननंद सब कुछ सच सच मुझे बताने लगी। उसने बताया कि पापा को तुम्हारे ऊपर विश्वास था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम कभी भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। यह सब समझने के बाद भैया फिर दोबारा उस लेडी डॉक्टर के पास गए जिसने पहले कभी उन्हें बताया था कि वह कभी बाप नहीं बन सकते। उस डॉक्टर ने भैया को देखते ही पहचान लिया। पर जब भैया ने उन्हें बताया कि मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो लेडी डॉक्टर ने भैया को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उनके सर पर आसमान टूट पड़ा कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी। उनकी पहली पत्नी भाई के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करती थी कि वह कभी प्रेग्नेंट ना हो और भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर छुटकारा पाना चाहती थी। और उसलिए उसने पैसे के दम पर झूठी रिपोर्ट बनवाई कि भाई कभी बाप नहीं बन सकते। यह सब होने के बाद भी वह भाई को नामर्द होने का ताना देती थी, इसलिए तंग आकर भाई ने खुद ही उस औरत को तलाक दे दिया। मेरी सहेली ने ये सब मुझे बताकर फिर से रवि की जिंदगी में मुझे आने का मौका दिया था। नहीं तो मैं इतनी सोच के साथ जी रही थी कि आखिर ये बच्चा किसका है। मैं तो अपने ससुर जी पर भी शक करने लगी थी। रवि मुझे अपने केस की माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझे उनसे कोई भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी जगह कोई और भी होता तो वह भी शायद ऐसा ही करता। मेरे घर आने की खुशी में मैंने और रवि ने मिलकर केक काटा
और मेरे ससुर और मेरी सहेली ने हमारे होने का फर्ज निभाया। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे बहुत सारी दुआएं दी, पर दिल ही दिल में मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि कुछ लम्हों के लिए ही सही मैंने अपने ससुर के ऊपर शक किया। हमारे रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, जिन्हें बहुत प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है। कभी कभी इंसान की मामूली सी गलती से हमारे रिश्ते शीशे की तरह टूट कर बिखर जाते हैं। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और आप इस कहानी से कुछ सीख भी पाए होंगे। तो आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? अपनी कमेंट में सेक्शन में राय ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।